खबरों की शुरुआत करेंगे। नीट यूजी 2024 परीक्षा को लेकर मेडिकल फील्ड में इन दिनों खलबली मची हुई है। परीक्षा में धांधली को लेकर छात्र एनटीए पर तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई हैं। इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी। जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वो नीट के रिजल्ट के बाद दाखिल की गई है। याचिकाओं में नीट परीक्षा दोबारा कराने की मांग की गई है। ये मांग भी है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी से कराई जाए। साथ ही 4 जून के नतीजों के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई की थी, लेकिन नीट परीक्षा का मामला जस का तस बना हुआ है। लाखों छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस बीच नीट परीक्षा का आयोजन कराने वाली एजेंसी यानी एनटीए पर अब सवाल उठने लगे हैं। नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले की ईओयू जो जांच कर रही थी वो रुक गई है, क्योंकि एनटीए ने ईओयू को ना तो अभ्यर्थियों की डिटेल मुहैया कराई और ना ही सवालों का जवाब दिया। दरअसल ईओयू ऐसे 11 अभ्यर्थियों की डिटेल चाह रही थी जिसके रोल नंबर माफिया के पास से मिले थे, लेकिन एनटीए ने सहयोग नहीं किया। तो लगातार नीट 2024 परीक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं और सवाल कई हैं। सवाल यह है कि 67 कैंडिडेट्स को एक जैसे नंबर कैसे मिले, 6 अभ्यर्थियों को 100% नंबर कैसे मिला, 720 में से 718 और 19 अंक कैसे मिले। ऐसे में अब अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। नीट के इस परीक्षा में जो धांधली हुई उसकी एसआईटी से जांच कराने की भी मांग की जा रही है। और चलिए, अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से, और पटना से प्रशांत झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरविंद, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे सुनवाई को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संगीता की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी और आज सुनवाई के क्रम में मामला दूसरे चलिए, संपर्क टूट गया, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रशांत हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार मांग की जा रही है कि नीट परीक्षा दोबारा कराई जाए, क्योंकि इसके पेपर लीक के तार बिहार से भी जुड़े थे, ऐसे में बिहार में किस तरह से हलचल, क्योंकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा हुआ है? देखिए लिम्स, बिहार के लगभग जितने बच्चे हैं जो इस बार परीक्षा में शामिल हुए थे, वो तमाम बच्चों के मन में एक संशय है कि आखिर जो पारदर्शिता नीट के एग्जाम में होने चाहिए थे, जिस तरह से उसके रिजल्ट में होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं हुए। और इसको लेकर के वो लगातार सड़कों पर उतरे हुए हैं, लगातार अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इन तमाम छात्रों के मन में भी वही सवाल है अलीम, जो सवाल आपने रखे हैं। इसमें एक सवाल और मैं जोड़ देता हूं कि अगर 720 नंबर की ये कुल सवाल थे और 720 नंबर आ सकते थे तो 716 भी आ सकते थे। अगर क्योंकि किसी स्टूडेंट ने मान लीजिए एक सवाल को नहीं टच किया तो उसको 716 नंबर मिलने चाहिए थे, लेकिन 718, 719 नंबर अगर किसी को मिले हैं तो ये सीधे एनटीए के पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो एनटीए के महानिदेशक हैं सुबोध कुमार सिंह, वो लगातार अपनी सफाई में ये कह रहे हैं कि वो ग्रेस मार्किंग की जांच करा रहे हैं कि कैसे दिए गए, कैसे क्या हुआ, लेकिन ये वो कबूल करने को तैयार नहीं है कि पटना में नीट एग्जामिनेशन से एक दिन पहले क्वेश्चन पेपर लीक हो गए थे। इस मामले में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 4 अभ्यर्थी जो उसमें शामिल हुए थे उनकी भी गिरफ्तारी हुई। लगातार जो बिहार के आर्थिक अपराध इकाई है वो लगातार पूछ रहा है कि हमको आप सवाल क्यों नहीं भेज रहे हैं, 11 लड़कों की डिटेल क्यों नहीं दे रहे हैं, लेकिन एनटीए इस पर खामोश है, जो बिल्कुल ये जता रहा है कि इस पूरे मामले में गोलगपाड़ा किया गया है, घपलाबाजी की गई है और जो छात्रों के भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ भी है। अलीम, बिल्कुल। प्रशांत, हमारे साथ अरविंद जुड़े हुए हैं दिल्ली से। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर क्या कुछ अपडेट है?
के मामले को लेकर सुनवाई सामने होनी है उससे विक्रम जस्टिस संदीप मेहता की बेंच है और आज सुनवाई के क्रम में मामला दूसरे नंबर पर लगा है। तो इस लिहाज से उम्मीद है कि 10:30 बजे के आसपास सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। तो उम्मीद ये है कि 10:40 के आसपास ये मामला, ये संभावित वक्त है, ये मामला सुनवाई पर आ सकता है। महत्वपूर्ण बात यह कि जो आज याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लगी हैं, वो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद दाखिल की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने नीट से जुड़ी जिस याचिका पर सुनवाई की थी, वो परीक्षा होने के बाद और रिजल्ट आने से पहले दायर हुई थी और उसमें पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई थी। लेकिन आज जो याचिकाएं कोर्ट के सामने है, उसमें जिस तरीके से रिजल्ट प्रकाशित किया गया, उसमें धांधली का सवाल उठाया गया है, ग्रेस मार्क पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया है कि कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री ग्रेस मार्क लाए गए हैं। जिस तरीके से 67 छात्र 720 में से 720 मार्क्स आए हैं, 8 छात्र एक ही सेंटर के हैं, उस पर सवाल उठाया गया है। पेपर लीक की घटनाओं का भी हवाला दिया गया है, मसलन बिहार में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उनका हवाला दिया गया है। और सवाल ये भी उठाया गया है कि रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन वो 4 जून को 10 दिन पहले क्यों अनाउंस कर दिया गया। ये सारे सवाल इन याचिकाओं में उठाए गए हैं और आज देखना होगा कि कोर्ट में क्या रुख रहता है इन याचिकाओं को लेकर। चलिए अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ प्रशांत भी जुड़े हुए हैं। प्रशांत, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल एनटीए पर उठ रहे हैं, नीट की परीक्षा पर उठ रहे हैं, लेकिन एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर इतनी ज्यादा धांधली, इतने ज्यादा सवाल एनटीए पर उठ रहे हैं, लेकिन एनटीए है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट में सही से जवाब दे रहा, ना बिहार अपराध इकाई शाखा के सामने अपनी बातों को रख रहा, जो चीजें चाहिए वो मुहैया करा रहा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, इसके पीछे की घटनाओं में आप जाएंगे तो आपको थोड़ा सा विस्तृत जानकारी देना होगा कि 2023 में भी जो बिहार आर्थिक अपराध शाखा के पास जानकारी है कि 2023 में भी नीट की परीक्षाओं के पेपर लीक हुए थे और इस बार भी 2024 को भी पेपर लीक करने के लिए जो गिरोह इसमें लगा हुआ था वो पिछले 1 साल से लगा हुआ था और लगभग 2 महीना पहले ये अनाउंसमेंट भी गिरोह के द्वारा कर दिया गया था कि वो पेपर लीक करेगा और इसके लिए उसने पैसे वसूलने शुरू कर दिए थे। आप समझ लीजिए कि पूरे पटना में खास करके जहाँ पर जो बॉयज़ प्ले स्कूल है, जहाँ पर 25 बच्चों को पढ़ाया गया और उनको पेपर रटाए गए, इसी तरह पटना में और भी कई सेंटरों पर उसको बच्चों को बुलाया गया, उनसे 40 लाख रुपए लिए गए और उनको क्वेश्चन पेपर रटाया गया। ये सारी जानकारी ईओयू के पास है और सारी जानकारी ईओयू ने एनटीए को दी और एनटीए को बताया कि जो सवाल अधजले हालात में मिले हैं इन जगहों से, उनको वो वेरीफाई करना चाहता है। इसके लिए जो क्वेश्चन पेपर के जो 2 सेट हैं उसकी कॉपी बिहार आर्थिक अपराध इकाई को उपलब्ध कराया जाए ताकि वो इसके मिलान कर सके और ऑफिशियल से इसकी जांच हो सके। लेकिन एनटीए इस पर इसलिए कुंडली मार के बैठा है बिहार के आर्थिक अपराध इकाई के लेटर पर, क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही इसके बारे में वो कोई जानकारी देता है उसका भेद खुल जाएगा और भेद खुलेगा तो 24 लाख जो छात्र हैं उनके भविष्य बच जाएगा। लेकिन एनटीए नहीं चाहता है। एनटीए तो ये चाह रहा है कि आप देख लीजिए कि 4 जून को उसने रिजल्ट पब्लिश कर दिए, पहले से अनाउंस किया हुआ था 14 जून को। आज तक का ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी डेट अनाउंसमेंट होता है, डेट के दिन नहीं होता है, उसके 1 दिन बाद ही रिजल्ट पब्लिश किया जाता है। चलिए बिल्कुल। और प्रशांत, मामला सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई के लिए है। सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ इस पर निर्णय लेता है, क्योंकि बिहार अपराध इकाई शाखा के बातों का जवाब तो एनटीए नहीं दे रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जवाब जरूर देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश